अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में बांग्लादेश की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की खरीदारी में ऑफिशियल सतह पर दिलचस्पी की खबर पर बात करेंगे। ताइवान के ब्लॉक 70 तैयारे की टेस्टिंग, इटली के नए एयर डिफेंस सिस्टम की एक्विजिशन, जापान और US समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के एक आला सतही वफ्द ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान का ऑफिशियल दौरा किया है। इस वफ्द, जिसको बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हेड कर रहे थे, अपने इस दौरे के दौरान पाकिस्तान एयर फोर्स के हेडक्वार्टर को भी विजिट किया, जहां उनकी मुलाकात पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से हुई। इस मीटिंग से मुतालिक जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने खास तौर पर पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से मैन्युफैक्चर करदा मुख्तलिफ डिफेंस इक्विपमेंट में दिलचस्पी का इजहार किया, जिसमें JF-17 थंडर काबिल जिक्र है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश बाकायदा तौर पर ऑफिशियल डेलीगेशन बहुत जल्द पाकिस्तान रवाना करेगा, जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को कम्प्रीहेंसिवली इवेल्युएट करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया मीटिंग्स में फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर गौर किया गया, जिसमें खास तौर पर रीजनल सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन शामिल हैं। फ्रेंड्स, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और चीन के तैयार करदा JF-17 थंडर का लेटेस्ट वेरिएंट है और इसमें गुज़श्ता 2 ब्लॉक से कई तरह की एडवांसमेंट लाई गई हैं, जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स काबिल जिक्र हैं। गो के बांग्लादेश की जानिब से JF-17 ब्लॉक 3 में दिलचस्पी के हवाले से पहले भी रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ चुकी हैं, ताहम ये पहली मरतबा है कि दोनों साइड से ऑफिशियल सतह पर इस किस्म की डेवलपमेंट की तस्दीक की गई है। बांग्लादेश काफी अरसे से अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने पर गौर कर रहा है और इस मकसद के लिए वो इससे पहले भी मुख्तलिफ फाइटर एयरक्राफ्ट एक्वायर करने से मुतालिक इवेल्युएशन कंडक्ट कर चुका है। अलबत्ता बांग्लादेश में हालिया कुछ अरसे में सियासी और हुकूमती सतह पर होने वाली तब्दीलियों के तनाजुर में बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज की पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ कुर्बत में खासा इजाफा देखने को मिला है। शायद यही वजह है कि अब ऑफिशियल सतह पर बांग्लादेश की एयरफोर्स की जानिब से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एक्विजिशन पर गौर किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इटली ने जर्मन कंपनी रैनमेटल से $73 मिलियन की लागत से जर्मन कंपनी के तैयार करदा स्काइनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम को अक्वायर करने से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इटली की जानिब से इस सिस्टम की यूक्रेन जंग में कामयाबी के पस मंजर में इसे अक्वायर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्काइनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन जंग में अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव किया है और शायद यही वजह है कि अब ये कैनन बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम एक नेटो कंट्री की जानिब से अक्वायर और अडॉप्ट किया जा रहा है। इटली की हालिया एक्विजिशन में मजीद 3 सिस्टम्स की एक्विजिशन की भी ऑप्शन रखी गई है, जिसकी मालियत 204 मिलियन यूरोज हो सकती है। रैनमेटल के तैयार करदा स्काइनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम का हर एक यूनिट एक सेंसर, ट्रैकिंग यूनिट और एयर सर्वेलेंस के अलावा एक कंट्रोल स्टेशन बतौर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पर एक्ट करता है। इस पर 4 35 मिलीमीटर की रिवॉल्वर MK3 कैनन गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कंपनी का कहना है कि इस सिस्टम को वैरायटी ऑफ थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए डिजाइन और डेवलप किए गए हैं, जिसमें मिसाइल्स, आर्टिलरी, मार्टर्स, ड्रोन्स और अलर्टिंग म्यूनिशंस शामिल हैं। स्काइनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम के कैनन 1000 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है, जबकि इसकी इफेक्टिव रेंज 4 किलोमीटर बताई जाती है। स्काइनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम स्टार 3D रडार का इस्तेमाल करता है, जो 50 किलोमीटर के रेडियस पर एयर स्पेस को मॉनिटर करता है। फ्रेंड्स, ताइवान की जानिब से अमेरिका से एक्वायर किए जाने वाले 66 F-16 ब्लॉक 70 एयरक्राफ्ट के सिलसिले का पहला तैयारा इस वक्त अमेरिका में टेस्टिंग के मराहिल से गुजर रहा है। ताइवान की जानिब से 2019 में अमेरिका के साथ $8 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जिसके तहत अमेरिका ने ताइवान को 66 F-16V यानी ब्लॉक 70 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करने थे। इन तैयारों की इब्तदाई डिलीवरीज 2023 में शेड्यूल थी, ताहम मुख्तलिफ वजूहात और सॉफ्टवेयर इश्यूज को लेकर इन तैयारों की डिलीवरीज इल्तवा का शिकार रही हैं और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ताइवान को अब इन F-16
वाइपर तैयारों की डिलीवरीज का आगाज 2026 के एंड में मुतवक्के है। ताइवान की जानिब से अब से चंद हफ्ते पहले ही एयरफोर्स के पायलट्स और दीगर ऑफिशियल्स को अमेरिका भेजा गया है, जिनका बुनियादी मकसद F-16 वाइपर और MQ-9 ड्रोन से मुतालिक ट्रेनिंग हासिल करना है। ताइवान की जानिब से टोटल 103 मिलिट्री पर्सनल अमेरिका रवाना किए गए हैं, जिनको अमेरिका की जानिब से आने वाले 2 सालों में मुख्तलिफ हवालों से तरबियत दी जाएगी। ताइवान की जानिब से इनिशियली अपनी एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अक्वायर करने से मुतालिक अमेरिका को दरखास्त दी गई थी, जिसे अमेरिका की जानिब से रिजेक्ट किए जाने के बाद ताइवान ने 66 F-16 ब्लॉक 70 तैयारे अक्वायर करने का फैसला किया था। ताइवान पहले ही अपने पुराने F-16 तैयारों को वाइपर स्टैंडर्ड पर मॉडर्नाइज करवा चुका है, जिनमें से कुछ तैयारे पहले ही उसकी सर्विस में मौजूद हैं। ताइवान इन F-16 के अलावा अमेरिका से MQ-9 ड्रोन्स भी हासिल कर रहा है और ताइवान की जानिब से अमेरिकी जनरल एटॉमिक्स के सी गार्डियन वर्जन को अक्वायर किया जा रहा है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जापान के लिए जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज वर्जन की फरोख्त की मंजूरी दे दी गई है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से टोटल 16 AGM-158B ब्लॉक 2 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स एक्सटेंडेड रेंज वर्जन्स की जापान को फरोख्त की मंजूरी दी गई है। इस मुतवक्के सेल की मालियत $39 मिलियन बताई गई है और अमरीकी हुकाम का कहना है कि इन मिसाइल्स की फरोख्त से जापान को रीजनल थ्रेट्स को एड्रेस करने और इसकी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को रीइंफोर्स करने में मदद देंगे। जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के फाइटर जेट्स, जिनमें F-15J और F-35A और B तैयारे शामिल हैं, ये तैयारे इस मिसाइल को लॉन्ग रेंजेस पर इस्तेमाल कर सकेंगे। जापान की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले ही इस लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल की एक्विजिशन का फैसला किया गया था, जिसे अब अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा अप्रूव करने के बाद फरोख्त की मंजूरी दे दी गई है। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स की जानिब से एक नए एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का हिंट दिया गया है। जनरल एटॉमिक्स की जानिब से इस एयर टू सरफेस मिसाइल का डिज़ाइन ऐसे मौके पर शेयर किया गया है जब अमेरिकी मिलिट्री समेत दुनिया के दीगर ममालिक नए एयर लॉन्च स्ट्राइक म्यूनिशंस की एक्विजिशन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जो खास तौर पर न सिर्फ सस्ते बल्कि आसानी से प्रोड्यूस किए जा सकें। जनरल एटॉमिक्स की जानिब से नए वेपन्स की रेंडरिंग जारी की गई है, जिसमें स्ट्राइक मिसाइल के नाम से एक नया एयर टू सरफेस मिसाइल दिखाया गया है, जो इससे पहले मौजूद मिसाइल्स के डिज़ाइन से मुख्तलिफ है। इसके अलावा जनरल एटॉमिक्स की जानिब से रैपिड अफोर्डेबल मॉड्यूलर मिसाइल यानी रैम भी डिज़ाइन की सूरत में डिस्प्ले किया गया है। ताम ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। जनरल एटॉमिक्स ने इस मौके पर अपने ईगलेट नामी एयर लॉन्च ड्रोन का भी मोकअप प्रेजेंट किया है, जिस पे गुज़श्ता कई सालों से काम किया जा रहा है। जनरल एटॉमिक्स की जानिब से खास तौर पर इन एयर टू सरफेस मिसाइल्स और ईगलेट ड्रोन्स को MQ-9 ड्रोन्स के साथ इंटीग्रेट और इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि नियर फ्यूचर में इन मिसाइल्स और ईगलेट ड्रोन्स के मुतारिफ करवाए जाने के बाद यकीनी तौर पर ये वेपन्स और सिस्टम्स अमरीकी इत्तहादियों को भी ऑफर किए जाएंगे जो MQ-9 ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।